हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 जो वैकेंसी आई है। इसमें से टोटल पद की बात कर लें, टोटल पद आपका 8000 प्लस है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका बात कर लेते हैं आपका जो एसएससी एमटीएस 2024 जो वैकेंसी आई है हवलदार और एमटीएस के लिए। तो उसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है, मतलब कि आप जो फॉर्म भर सकते हैं आपका 27 से 31 जुलाई भर सकते हैं। 27 जून से 31 जुलाई आप भर सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्म अभी नहीं भरे हैं तो जा कर के जल्दी से आप फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप कोई फॉर्म में गलती कर देते हैं भरने में, तो आपको जो टाइम दिए जा रहे हैं 16 अगस्त और 17 अगस्त 2 दिन दिए जा रहे हैं, आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो इसमें से हम बात कर लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर 2024 में ही होने वाले हैं। तो मतलब कि अक्टूबर और नवंबर कहने का मतलब हो गया अक्टूबर लास्ट मंथ में और नवंबर फर्स्ट वीक में ही होने वाले हैं। तो आपके पास जो समय बचे हुए हैं आपका, देखिए ये जो आपका है अगस्त तक तो आपका फॉर्म ही फिलअप होगा। तो पूरा अगस्त सितंबर आपका 2 से 2.5 महीने आपके पास टाइम बचे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं आपका जो टोटल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी एसएससी एमटीएस के लिए निकाले गए हैं 4887 वैकेंसी है। हवलदार के लिए जो निकाले गए हैं आपका 3439 वैकेंसी निकाले गए हैं। टोटल ऐड कीजिए जो इसमें से आपका 8000 प्लस वैकेंसी हो रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो आपका जो एज काउंट किए जा रहे हैं, आपका एज जो काउंट हो रहे हैं 1/8/2024 यानी 1 अगस्त से आपका एज काउंट किए जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन जो आपका छूट दिए जाते हैं एज में, आयु में जो छूट मिलते हैं वो SC ST जो हैं उनको 5 साल दिए जाते हैं छूट, और OBC के लिए 3 साल, और बाकी PWD जो कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। आप अपना कैटेगरी देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है जो आपका फॉर्म भरने का, तो आपका वो 100 रुपये ले रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी, यानी आप फॉर्म भरिएगा तो आपको 100 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम स्कीम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाले हैं, CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें से आपका 13 भाषा से आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे, 13 लैंग्वेज से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से लैंग्वेज में आपके लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, नहीं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो SSC MTS का एग्ज़ाम होता है वो 2 सेक्शन में बटे हुए जाते हैं। पहला सेक्शन आपको बात कर लेते हैं। देखिए, आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा, ओनली क्वालिफाई मार्क्स आते हैं। तो जिसमें से आपका टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका 60 मार्क्स यानी 60 नंबर दिए जाएंगे। जिसमें से आपका जो क्वालिफाई करना है 20 में से आपका 6 क्वेश्चन करेक्ट कर देना है। उसी तरह से रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 60 नंबर के रहेंगे। उसमें से आपका 6 क्वेश्चन सही कर देने पे आप पास हो जाएंगे। जिसमें से टोटल समय की बात करें, टोटल समय आपका जो टाइम दिए जा रहे हैं 45 मिनट यानी 45 मिनट दिए जा रहे हैं। जो अदर कैंडिडेट हैं, ब्लाइंडनेस की जो है कुछ दिक्कत होते हैं, उसके लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। बात करें जो आपका सेशन 2 है, इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा, यानी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका यही फाइनल डिसाइड करेगा। जनरल अवेयरनेस जिसे GK GS बोलते हैं, जिसमें से आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपका टोटल 75 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसी तरह से इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स यानी 75 नंबर दिए जाएंगे। टोटल बात कर लेते हैं, दोनों मिलाकर कितना हो गया 150 हो गया, यानी 150 नंबर पे ही आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप कट ऑफ पार करते हैं सिलेक्शन निश्चित है, अगर नहीं पार करते तो आप बाहर हो जाएंगे। तो चलिए, अब इसके लिए आपका जो समय दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए भी 45 मिनट ये दिए जाएंगे। तो देखिए आगे देखते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर लें। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है आपका यहाँ पे दिया गया मैथ का, रीजनिंग का और GK का और इंग्लिश का। तो आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए कि क्या क्या पूछे जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो आपका जो हवलदार के लिए जो पोस्ट निकाले गए हैं, हवलदार में आपका जो PET है, उसमें से आपका वर्किंग यानी
वॉकिंग करना है 1600 मीटर 15 मिनट मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, और 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको तय करना है और महिलाएं के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें से, देखिए हाइट PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में बात कर लेते हैं। तो इसमें से आपका मेल का हाइट 157 सेंटीमीटर जो कि 5 फीट होते हैं, और चेस्ट की बात कर लेते हैं फुला करके आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल की हाइट की बात कर लेते हैं 152 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका वेट फीमेल की तो 48 केजी यानी 48 केजी होनी चाहिए। चेस्ट की बात इसमें नहीं किया गया है महिलाओं के लिए। तो चलिए, मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो कमेंट में जा कर के ज़रूर आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेगा। तो चलिए, इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।